स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, राइट। मेन है वो है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, उसी को री मतलब आगे एनहांस करेंगे। इट्स कॉल्ड एक्सटेंडेड नेम्ड एसीएल और एक्सटेंडेड नेम्ड एसीएल, बात की बात है। बट पहले समझेंगे नंबर बेस पे, उसके बाद आएंगे नेम बेस पे। तो क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड में परमिट और डिनाई डिनाई एंटायर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल शूट, टोटल सर्विस बंद हो जाती है, ना कोई ट्रैफिक इन होता है ना कोई ट्रैफिक आउट होता है। बट वही एक्सटेंडेड की बात करें, एक स्पेसिफिक सर्विस बंद होगी, टेलनेट हुआ, एसएसएच हुआ, समथिंग। स्टैंडर्ड की बात करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका फ़ोन पे व्हाट्सअप किसी को आपने ब्लॉक करना हो, राइट, ईमेल पे किसी को ब्लॉक करना हो, या एक फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें गार्ड, तो क्या काम करता है वो, सिक्योरिटी की बात करता है। तो हम भी आज किसकी बात करेंगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस किसी का कंट्रोल, उसकी लिस्ट बनाना, कौन इन हो कौन आउट हो। एग्री हो, क्या पॉइंट स्टार्ट होगा हमारा, सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट। नहीं सर, गो थ्रू करो। एग्री। अबाउट स्टैंडर्ड एसी, नंबर वन, वी कैन ब्लॉक ए स्पेसिफिक होस्ट। ए स्पेसिफिक होस्ट। Number two, we can block full network. Number three, we can block some host. So we can block. Some host. Okay. पिंग करता हूँ वही मास्टर टोपोलॉजी R1 R2 R3, R3 के लेंथ से पिंग करता हूँ 10 को। फुल रीचेबिलिटी है। देखिए मैंने यहाँ से पिंग किया 30 से 10 के नेटवर्क में प्रॉपर कनेक्टिविटी। मैं नहीं चाहता राउटिंग प्रॉपर की हुई है। कौन सी राउटिंग चल रही है बताओ। डायनेमिक में विच वन, ओएसपीएफ, ठीक है। कॉन्फ्टी, इस कमांड के थ्रू एक्सेस लिस्ट चेक करते हैं। ब्लैंक है एक्सेस लिस्ट। आ रही है रेंज, ये नॉर्मल रेंज है, एक्सटेंडेड देखने मतलब इससे भी एडवांस रेंज देखनी है जीएनएस पे देख लेना, क्वेश्चन मार्क। इतने रूल्स बना सकते हैं अभी हाल फिलहाल। 1 to 99 नोट भी किया आप लोगों ने। मैंने 1 टाइप किया, डिनाई। किसको डिनाई चाहते हो, 3002। मैं नहीं चाहता 3002 से कनेक्टिविटी हो। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, इट्स मैंडेटरी। यदि परमिट नहीं करोगे तो दोस्तों इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई का मीनिंग है R1
R2 से बातचीत करना ही बंद कर देगा, कनेक्टिविटी क्लोज हो जाएगी। इट्स नॉट गुड। हमने क्या करना पड़ेगा, परमिट, इट्स मैंडेटरी। यदि परमिट नहीं किया तो एंटायर नेटवर्क डाउन, ब्लॉक्ड। देन इंटरफेस में आइए, आईपी एक्सेस ग्रुप, क्या था ग्रुप का नंबर 1, और दो स्टेटमेंट आ रही है, इन एंड आउट। मैंने क्या लगाया, इन, आउट समझाऊँ, नोट करो, हाउ टू ब्लॉक ए स्पेसिफिक होस्ट। यहाँ से सर शो एक्सेस लिस्ट, दैट कमांड वी कैन चेक ACL स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट 1, ये सीक्वेंस नंबर है, करेंगे डिस्कस। डिनाई किसको, 30.0.2 को। क्या जा रहा है पिंग, अनरीचेबल। यही चाहता था, मुझे इशू था इससे। ये मशीन मेरे पास कोई ट्रैफिक लेके आती है, मेरा सर्वर है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज सर्वर वो होता है जहाँ पे आपके कंपनी का खुद का डेटाबेस लगा हो। ये R1 है, ये मेरा डेटाबेस लगा है, अकाउंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, चैट सर्वर, प्रिंट सर्वर। R1 किसी भी डिवाइस से नहीं करना, कम्युनिकेशन कर सकता है। हाँ जी, 30.0.2 अब किसी को भी पिंग नहीं कर सकता। ये लो सर, मैंने क्या टाइप कर दिया, 10.5। एग्री। आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आप कैसे भी कॉल करो, मुझे आप कॉल नहीं कर सकते, बट कोई बंदा और कॉल कर सकता है। एग्री सर। शो एक्सेस लिस्ट, 8 पैकेट मैच हुए, ES स्टैंड्स फॉर ईच सेकेंड, अलाउ हुए जो रीचेबल है। 13 पैकेट मैच, ES स्टैंड्स फॉर ईच सेकेंड, और कंटिन्यूस ट्रैफिक आपका आ रहा है जो रीचेबल है। ये लो, एग्री। नो एक्सेस लिस्ट 1, नोट कीजिए हाउ टू रिमूव ACL। एक्सेस लिस्ट एनी नंबर, डिनाई। मैं 30 के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, पूरे नेटवर्क की। यदि पूरे नेटवर्क की बात करेंगे तो ये डिफाइन कर रहा है, किसकी डिमांड कर रहा है, बताओ क्या होगा इसका वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड बिट बताई थी भाई आप लोग। एक्सेस लिस्ट 55, परमिट एनी, इंटरफेस सीरियल 2/0, IP एक्सेस ग्रुप क्या था 55 इन। नोट कीजिए हाउ टू ब्लॉक फुल नेटवर्क, यहाँ से। इट्स मैंडेटरी सर, यदि परमिट एनी नहीं किया आपने तो क्या करेगा, R1 R2 से ही बातचीत छोड़ देगा। सर 20 तो चाहते हैं ना 10 से बातचीत हो, राइट और नॉट। तो बोल रहे 30 के नेटवर्क को मैच करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, सबको परमिट। यदि परमिट स्टेटमेंट नहीं चलाई तो R1 R2 से रिलेशनशिप क्या कर देगा, ब्रेक। जब R1 से R2 नेबरशिप या रिलेशनशिप ब्रेक होगी तो रह क्या गया, सब कुछ डाउन, सब कुछ। ट्वेल्व पैकेट मैच आए, जो मैच हुए ईच सेकेंड। आओ, नहीं जा रहा ट्रैफिक, 30 से किसी से भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। कह रहे हो सिमुलेशन कराओ, सोर्स है, सोर्स क्या है 30, डेस्टिनेशन क्या है 10। क्या बोल रहा है, एंट्री नहीं है ही नहीं भाई, यहाँ तो रूल्स बना रखा है ना, बताए गए द पैकेट
मैच द क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिनाई द पैकेट इज डिनाइड एट पैकेट की एंट्री अच्छा बताओ क्या 10 से 30 पिंग होगा या नहीं। चलो आप लोग कह रहे हो कि 10 से 30 ट्रैफिक चला जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए, पूरा पिंग नहीं होना चाहिए। पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर रखा है इसमें। देखते हैं 39 पर ब्लॉक है लेकिन सर जा रहा है तो हम्म पैकेट आया है, अब सोर्स क्या बन गया 30, डेस्टिनेशन क्या बन गया 10। ब्लॉक एग्री हो, यस। ठीक है। बट इस सिनेरियो में कोई यूडीपी कम्युनिकेशन सब कुछ सर, ईच एंड एवरी ट्रैफिक ब्लॉक्ड है सर, एंटायर टीसीपी आईपी शूट ऑफ प्रोटोकॉल, नो कनेक्टिविटी, ये स्टैंडर्ड का रूल्स है। एक्सटेंडेड की बात करें फिर आपका कॉन्सेप्ट गुड जाएगा। चलो भाई आगे आना भाई, R1 पे कमांड टाइप करते हैं, शो एक्सेस लिस्ट, कितने पैकेट मैच हुए, अलाउ है, रिमेनिंग क्या है, परमिट आ रहा है, ई एस स्टैंड्स फॉर ईच, हटा दो, ये सीक्वेंस नंबर भी समझाऊंगा आगे की बात है। नो एक्सेस लिस्ट क्या है, राइट। बातचीत कर रहा हूँ समोस्ट की, एक्चुअली एनी नंबर जो आपका दिल करे, 88 3000 टू एक्सेल लिस्ट 88 डिनाई 3000 किसको ब्लॉक कर दिया, एंटर। अभी किसको क्लिक कर दिया, टू को। इसी के अंदर किसको रिकॉल कर दिया, एक्सेस लिस्ट 88 परमिट और सब कुछ, इट्स मैंडेटरी। क्या है दोस्तों, यहां से नोट कर लो, हाउ टू ब्लॉक समोस्ट। लिसन भाई, शो एक्सेस लिस्ट, सर नोट किया ना या पेंडिंग है, नोट इट। ये सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है ये 30 मैच ये क्या है। सर जो रिमेनिंग ट्रैफिक है 20 का ट्रैफिक है, आ रहा है कंटिन्यूस, अलाउड है ना वो तो। अच्छा बाकी जो है आपने जैसे गार्ड है, गार्ड खड़ा हुआ, किसी को आने ही नहीं, यार कौन आएगा जो अलाउड होगा, तो रिमेनिंग है वो अलाउड है, रिमेनिंग आपको पता है 20 का, राइट। अब 30.2 और 3 तो ब्लॉक है, 4 तो अलाउड है, 142 तो अलाउड है, राइट। पिंग करता हूँ भाई 30.2 से, नहीं जा रहा भाई ट्रैफिक, ब्लॉक ना 3 से जाएगा, 4 से जा रहा है,
एग्री हो? डिमांड आई, मैं 30.4 को भी ब्लॉक करना चाहता हूँ। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 88 देना है 30.0.4। क्या क्रिएट हो गई? क्या 30.0.4 ब्लॉक्ड है? भाई बताइए यस और नो। करना भाई पिंग। नहीं हो रहा? आपने 88 में किया तो वहाँ वो 50 में दिखा रहा है। पिंग हो रहे हैं ना? ऐसा नहीं। क्या कह रहे हो सर? आपने 88 ब्लॉक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? रीज़न समझिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है परमिट के बाद। आप बताओ यहाँ पे मैच हुआ 30.0.4, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसके बाद क्या स्टेटमेंट दोस्तों? नोट करना, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वी कैन नॉट मॉडिफाई, प्रॉपर नोट करके, नोट हाईलाइट, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वी कैन नॉट मॉडिफाई। तो नोट किया आप लोगों ने, मैंने तो ब्लॉक करना है एक्चुअली एनी नंबर जो आपका दिल करे, एनी 1 to 99, ऐसा नहीं अपर लोअर हाइयर, एनी नंबर। बताओ क्या लो? ले दो भाई, डिनाई 30.0.4 एक्सेस लिस्ट 99 परमिट एनी इंटरफेस आईपी एक्सेस ग्रुप 99। इससे हम लोग जो है ये लास्ट में किया था 30.4 वाली जो है उसको जो है डिनाई किया मगर हुआ नहीं। अगर हम साथ में उसके साथ जो है परमिट दे देते सर तो हो मैंने एक वर्ड क्या बोला? मॉडिफिकेशन है ही नहीं सर, कुछ भी कर लो। बताइए क्या क्रिएटेड है? क्रिएटेड है ना? हो गया? ये देखना ये क्या हुआ। ये तो गलत है ना? देखो भाई, हाँ ये तो ब्लॉक था ना? है क्या दोस्तों? रूल्स ये बोलता है पर एग्जिट इंटरफेस वी कैन कॉन्फ़िगर ओनली वन ACL। एक इंटरफेस पे एक ही ACL लगा सकते हैं। क्या बोला? एक इंटरफेस पे एक ही ACL आना शो। क्या थी पहले यहाँ पे? पहले क्या थी यहाँ? 88। अब क्या हो गई? नोट कीजिए, नोट अंडरलाइन करके, पर एग्जिट इंटरफेस we can configure only one ACL, We can configure only one ACL।
स्टार्ट करें। अब कहते हो मैंने तो हटानी है दोस्तों, मॉडिफिकेशन है ही नहीं। अब कहने मैंने तो सब कुछ ब्लॉक करना था। तो दोस्तों क्या होता था पहले के टाइम में, शो रन करो भाई, इसको कॉपी करो, कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद उसके अंदर एडिटिंग करो, नया नंबर लॉन्च करो, फिर वहाँ से कॉपी करो, फिर राउटर पे पेस्ट करो, तब जाके। दोस्तों इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने कर दिया? नेम्ड ACL ने। किसने कर दिया? स्टैंडर्ड नेम्ड ने। करूँगा बात, वेट करो। क्या था? क्या था? ठीक है, मैं आ गया R2 पे। R2 की डिमांड है, R2 की डिमांड है कि 30 पिंग ना करे। किसको? 10 को ना सर, R2 पे है सर। R2 की डिमांड है कि 30 ना आए मेरे पास, 30-20 के पास ना है। आ जाओ भाई, एक्सेस लिस्ट एनी नंबर 3000। भाई किया ब्लॉक, ब्लॉक्ड है ना? चेक कर कौन सा ब्लॉक है। क्या बता रहा है? ठीक है, ब्लॉक। किया पिंग, नहीं हो रहा। 30-20 यही चाहता था, मेरे पास 30 नहीं जा रहा। ये क्या हुआ है लेकिन? ये क्या है? कहाँ जाना चाहता है? 30-10 पर है ना? 10 क्या जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा भाई? क्योंकि इसी से R2 को हमने ब्लॉक कर दिया 30 पहले तो R2 पे जाएगा ना, उसके बाद फिर जब उसके पास ब्लॉक है फिर आगे वैसे क्लियर नहीं होगा। सही कह रहे हैं, 30-10 पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सर जी ब्लॉक तो सारा यहाँ कर दिया ना। अब होगी इनकी फाइट R2 की। R2 बोलता है भाई, मतलब 30 बोलता है मैं तो जाऊँगा 10 के पास, गुड ट्रैफिक है राइट, आप हटाओ, 20 का इशू है। तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या करेंगे? लेकिन सर आपने permit सर का सर सर बोला एक सेकंड, अच्छा सर बोलो बोलो। उसमें आपने परमिट वाली परमिशन तो दी थी ना। सर परमिट किया है मैंने, लेकिन इस इंटरफेस पे 30 को अलाउ नहीं कर रहा, इस इंटरफेस पे अलाउ नहीं कर रहा ना सर। परमिट तो ठीक है कर दिया, बट इस इंटरफेस पे 30 नहीं आ रहा। ओह नो नहीं, इंटरफेस सीरियल 3/0 नो IP एक्सेस ग्रुप क्या था, हटा दिया। और कहाँ पे जाऊँ? F00
IP एक्सेस क्या था 66। कौन कौन सी स्टेटमेंट थी? इन एंड मैंने क्या लगा दिया आउट। आउट करने से क्या हुआ, इस इंटरफेस पे ब्लॉकेज होगी। अब वैन आपका फुल्ली अलाउड है, देखना। क्या जा रहा है 30-10 पे रीचेबल है, बट 30 कहाँ पे नहीं जाएगा? लैब वाला पोर्ट उसका ब्लॉक करा। एग्री दोस्तों? इस यदि R1 के बाद कुछ नहीं था तो आप कौन सी स्टेटमेंट यूज कर लो? इन। यदि R1 के बाद कोई अवेलेबिलिटी है तो आपने क्या लगाना पड़ेगा? आउट। एग्री? ठीक है भाई, हटा दो। दोस्तों मैं बातचीत करने जा रहा हूँ किसकी? स्टैंडर्ड नेम्ड की। नहीं, स्टैंडर्ड नेम्ड की। क्यों लॉन्च की? स्टैंडर्ड नेम्ड लॉन्च करने का रीज़न है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड नेम्ड का रीज़न क्या है लॉन्च करने का, कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन। इंडस्ट्री की बात करें, कौन सी प्रेफरेबल है? स्टैंडर्ड नेम्ड, क्योंकि हम उसको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर सीक्वेंस नंबर। चेक करते हैं क्या होगा। एक्सेस ऑफ IP जो आपका दिल करे, नेम आप टाइप कर सकते हो। क्या टाइप किया मैंने? DD क्वेश्चन मार्क। क्या है सीक्वेंस नंबर की रेंज? इनफ है ना? मैंने क्या टाइप किया? डिनाई विच वन? 30.2। क्या किया? परमिट एनी इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एक्सेस ग्रुप। क्या नेम था? DD इन। नोट करो हाउ टू क्रिएट स्टैंडर्ड नेम्ड ACL। यहाँ से शो आना भाई, पिंग करना। दोस्तों रेगुलर पिंग डालना हो तो एक कमांड है, कंटिन्यूस पिंग मारेगा। जा रहा है? सर इसमें -T भी लगाते हैं, -TS भी लगाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? S हाँ S भी लगाते हैं इसके साथ, S भी काम करता है बट एक सेकंड सर, लास्ट में TS हाँ -T लास्ट में भी लगाते हैं तो चलता है। जब चलता है जब। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ से रेगुलर पिंग डाल दिया। इन दोनों से रेगुलर पिंग चल रहा है। मैं 30.4 को नहीं चाहता पिंग करें। एक 122 पैकेट आ चुके हैं, डिनाई है। डिमांड आ गई 30.4 को ब्लॉक करो। बिफोर 20 रूल्स बना दो। क्या बना दो? बिफोर 20। बिफोर 20 बोल तो हम सीक्वेंस नंबर को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई। क्या कर सकते हैं? हाउ?
बताओ 20 से पहले कोई भी नंबर जो आपका, मैंने क्या टाइप कर 80 8 राइट, देना है 30. ध्यान देना, समझाने की कोशिश की जा रही है। हम सीक्वेंस नंबर को क्या कर सकते हैं, चेंज। आ गया पैकेट मैच, कितने पैकेट मैच हो गए, दोबारा फिर चेक करो कितने हो गए। अब हुआ क्या, जो ये है ना 30.2, ये कहता है मैं तो पिंग करना चाहता हूँ। 30.4 तो अभी कर ही दिया ब्लॉक। क्या था सीक्वेंस नंबर जिसको अलाउ करना है मैंने, नहीं सर 8 तो डिनाई किया मैंने। 10 30.2 कह रहा है अलाउ करो मुझे, क्या करो सर 10 ये पड़ा है सर डिनाई, तो बताओ क्या करो। शो एक्सेस लिस्ट, ना भाई हो गया, अरे ब्लॉक था ना पहले, अलाउ हो गया। क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, हम सीक्वेंस नंबर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन है 20 से पहले, मतलब 1 2 3 4 करके 20 तक पहुंच गया। फिर दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करो, नो क्या नंबर था ये 20 हटा दो, इनफ है ना, बनाते रहो रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। स्टूडेंट कहते 5 लाख हो गए, 50 लाख हो गया, 50, इससे प्लस रिक्वेस्ट आ गई। कंपनी के अंदर लोड बैलेंसर लगे होते हैं, ट्रैफिक को क्या कर देते हैं, डाइवर्ट। कंप्लीट दोस्तों, स्टैंडर्ड ACL एंड स्टैंडर्ड नेम्ड। अब मैं बातचीत किसकी करूँगा, एक्सटेंडेड। बातचीत करेंगे हम किसकी, एक्सटेंडेड ACL। वाया नोट कीजिए फर्स्ट पॉइंट, वाया एक्सटेंडेड ACL वी कैन ब्लॉक, एक्सटेंडेड ACL हिट करके पॉइंट नोट कीजिए, वी कैन ब्लॉक ए स्पेसिफिक सर्विस। एग्जाम्पल्स, टेलनेट, SSH, ICMP, DNS and DHCP, etc. etc. Next, we can block total services, ब्रैकेट में नोट करना 2 की पावर 16। क्या मीनिंग हुआ 2 की पावर 16 से, बताओ भाई क्या हुआ 2 की पावर 16।
535 टोटल पोर्ट नंबर को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आइए भाई, कहाँ पे, R1 पे। और पहले टेलनेट कॉन्फ़िगर करता हूँ, राइट। टेलनेट कॉन्फ़िगर करके फिर प्रोसेस चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। तो टेलनेट इनेबल पासवर्ड, राइट, देन लाइन 0 to 4। पासवर्ड भी चला सकते हो, ये एक स्टेटमेंट बताई थी अभी, है ना। जितने रैक नीचे लगी हुई है फॉर रिमोट एक्सेस, वो किस पे काम कर रही है, नो लॉगिन पे, जो सेकेंडों में एक्सेस हो पाए। ओके, क्वेश्चन कहाँ पे चले, R3 पे। और क्या कमांड टाइप करें, पिंग। सबसे पहले क्या चेक करनी है, कनेक्टिविटी, क्या ट्रैफिक जा रहा है, जा रहा है। क्या कमांड टाइप किया, टेलनेट, हो रहा है भाई एक्सेस। कहाँ पे पहुँच गया मैं, रीचेबिलिटी है ना, एग्जिट करो। R1 को पता चला कि मेरा रिमोट लिया जा रहा है किसके थ्रू, R3 के थ्रू। प्रॉब्लम है, तो क्या बना दूँ, रूल्स, और किसको ब्लॉक कर दूँ, टेलनेट को। क्या कमांड है, conft एक्सेस लिस्ट, कौन सा नंबर आएगा, 100 से 190, क्योंकि हम कौन सी एक्सेल लिस्ट की बात कर रहे हैं, डिनाई। अब डिनाई वो बोल रहे हैं टेलनेट टीसीपी पे काम करता है यूडीपी पे, बताओ। टेलनेट टीसीपी पे काम करता है, तो टीसीपी सिलेक्ट किया। उसके अंदर बोल रहा है होस्ट कौन एक्सेस ना करे, 142.164.12। ये आईपी किसका है, R3 का। देन होस्ट, ये आईपी किसका है, 1.1। देन इक्वल, राइट। इक्वल के बाद, इक्वल से पहले भी आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये सर्विस आ गई। DSCP डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, आईपी हेडर के अंदर एक्सप्लेन किया था। EQ इक्वल गिवन पोर्ट नंबर, स्टैब्लिश्ड, ग्रेटर देन, लेस देन, रेंज आ रही है। मैंने क्या टाइप कर दिया, इक्वल। इक्वल के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या आ रहा है, 2 की पावर 16, 0 to, ग्रेट। यहाँ पे आप एक पोर्ट नंबर टाइप कर दो जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हो। किसको ब्लॉक करना है, टेलनेट 23, ये लीजिए। एंटर एक्सेस लिस्ट 101, परमिट IP एनी, दो बार एनी का मीनिंग है एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन, सब कुछ अलाउड है। एंटर, इंटरफेस सीरियल 2/0, IP एक्सेस ग्रुप, विच वन, 101 इन। नोट करो दोस्तों, हाउ टू ब्लॉक टेलनेट। यहाँ से आइए भाई, शो एक्सेस लिस्ट, एग्री। क्या जा रहा, नहीं जा रहा, जाएगा भी नहीं। क्या मैसेज आया, करना पिंग, कनेक्टिविटी, पिंग जा रहा है, बट एक स्पेसिफिक सर्विस क्या कर दी है, विच वन, क्या एसएसएच काम करेगा, करेगा, क्योंकि इसकी सर्विस तो 22 पे काम करती है। एग्री, ये किस पे काम कर रहा है, 22। ठीक है, अब इस कंडीशन में बताओ R3 R1 का रिमोट लेना चाहता है। चलो दोस्तों, इस कंडीशन में R3 R1 का रिमोट लेना चाहता है, तो क्या करेंगे, R1 पे दो इंटरफेस है ना, एक 192 और दूसरा क्या है, 10 कर रहे हैं ना एक्सेस। अब पता चला किसको,
R3 को किया, रिमोट तो अब भी लिया जा रहा है, मतलब R1 को पता चला कि भाई रिमोट तो अब भी लिया जा रहा है मेरा, किसके थ्रू, R3 के थ्रू। अच्छा जी, क्या करें, भाई 142 और 192 ब्लॉक है ना, 10 तो कहीं अलाउ नहीं है, हटाओ इस ACL को। क्या कमांड टाइप करें, नो एक्सेस लिस्ट विच वन, 101 हटा दी, न्यू ACL क्रिएट करता हूँ। क्या नंबर दिया, 102, क्या दिया यहाँ पे, एक्सेस लिस्ट 102, परमिट IP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एक्सेस ग्रुप, क्या था 102 इन। नोट करना है नोट कर लो, और कह रहे कंटिन्यूस करो, कंटिन्यूस कर लेते हैं, कंटिन्यूस करें, ठीक है। ये लो, शो एक्सेल लिस्ट, क्या क्या ब्लॉकेज पड़ा है जी, 192 और 10, 142 एक्सेस नहीं कर सकता। आ जाओ, पिंग्स जा रहा है भाई, दोनों से सर्विसेज ब्लॉक है। अब R3 R1 का रिमोट नहीं ले सकता। कहाँ पे चला, अब मैं आया R3 के लेन में, और ओ कंटिन्यूस पिंग डाल रखा था ना, इसको बंद करना है, कैसे करो, गुड, कंट्रोल C, कितने पैकेट गए, रिसीव कितने हुए, एग्री, ठीक है। मैं यहाँ से क्या टाइप करूँ, टेलनेट, क्या करें, जा रहा है ट्रैफिक, कर लिया एक्सेस, कर लिया ना, अब पता चला R1 को कि यार एक्सेस तो कौन ले पा रहा है, हाँ, R3 का PC। अब R1 चाहता है मैं एंटायर सर्विस ब्लॉक कर दूं, किसकी, टेलनेट की, एंटायर। अच्छा जी, विच वन, हटा दिया, एक्सेस लिस्ट एनी नंबर देना है, विच वन, क्या टाइप कर दिया, अच्छा यही करके मैं एनी करके एंटर कर दूं, क्या होगा, जो TCP की सर्विसेज है सब ब्लॉक हो जाएगी। सर आप UDP कह रहे थे, UDP अलाउ रहेगा, एंड टोटल 0265535 है, एनी TCP ब्लॉक मार, UDP अलाउड है ना, बट मैंने करना क्या है, मैंने बोला एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन सिर्फ ब्लॉक क्या है, एक्सेल लिस्ट 106, परमिट IP एनी, और सब कुछ क्या है, अलाउड, इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एक्सेस ग्रुप 106 इन। नोट करो दोस्तों, हाउ टू ब्लॉक टेलनेट फॉर एंटायर नेटवर्क। ओके, लिसन, शो एक्सेस लिस्ट, राइट,
दोस्तों अब पता है स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर आप टेलनेट ब्लॉक कर रहे हो, डिसेबल ही कर देते। दोस्तों कंपनी की रिक्वायरमेंट है बाहर का ट्रैफिक ना चले टेलनेट पे, बट ये जो सर्वर है ना ये राउटर को एक्सेस कर पाए। भाई हो सकता है आउटर बंद हो इंटरनल चले, बात भी ठीक है, आउटर किस पे चले, एसएसएच पे, एसएस तो सिक्योर है। करो भाई एक्सेस, नहीं चलेगा, बंद है भाई, ब्लॉक मार दिया। नहीं चलेगा, और सारा ट्रैफिक चलेगा, सिर्फ एक 23 सर्विस ब्लॉक्ड है। जा रहा है पिंग भाई, कह रहे 192 को कराओ, ये लो है ना। अब बातचीत आई किसकी, टेलनेट तो करा दिया। अब है ना हमारी क्लास स्टार्ट होती है 3 बजे, मैं इधर उधर की बातचीत करके 4 बजा दूँ डेली। अब यार आप एक दिन देखो 2 दिन देखो, गुस्सा आया आपको, बोले ये तो ठीक नहीं है, हम इतनी दूर से आए और डेली का सीन हो गया। एक दिन देखा 2 दिन देखा, बोला एवरी वीकेंड ही हो रहा है। तो आप बात करते हो सर देखो आप ये पर्सनल बातचीत ना करें। मैंने भाई क्यों, बोले इससे टाइम वेस्ट होता है सर। इनने नॉन टेक्निकल बताया, टेक्निकल आता हूँ। जब पिंग करते हो आप तो उससे बैंडविड्थ वेस्ट होती है। पिंग का साइज कितना होता है, कितना होता है साइज देखें, बता दो कोई। गुड, किसने बोला, आपने, ग्रेट। ग्रीसर ठीक कह रहे हो, पिंग का साइज 100 बाइट होता है, सामने देखो। तो पिंग राइट, आपने कंटिन्यूस पिंग डाल दिया, ठीक है। आइए सर, और देखो यहाँ से तो मैंने ना रेगुलर पिंग डाल रखा, देखो है ना, कंट्रोल सी करो, देखो कितने पैकेट गए। 853 भाई हाँ, आप चाहते हो पिंग ना चले नेटवर्क के अंदर और सारी सर्विस चले, ये लो भाई। अब मैं पिंग पता है ब्लॉक कराऊंगा, किसके थ्रू कराऊंगा, एक्सटेंडेड नेम्ड के थ्रू, जो उसको मॉडिफाई कर पाए आप। तो क्या करें भाई, आईपी एक्सेस लिस्ट एनी नेम एक्सटेंडेड, और क्या नेम रख लिया, ए देना है क्वेश्चन मार्क। देखना आईसीएमपी आ रहा है कहीं, एक एक सर्विस को देखो, एक एक को, एक एक सर्विस के अंदर से निकलो, उसके आगे भी देखो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये IGRP बता रहा है सिस्को का है भाई, प्रोप्राइटरी। तो ये बता रहे हैं मैंने किसको ब्लॉक करना है, परमिट IP एनी इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एक्सेस ग्रुप, क्या नेम था, ए नोट करो हाउ टू ब्लॉक ICMP विद द हेल्प ऑफ नेम्ड ACL, यहाँ से नोट करो। शो एक्स, ओहो 106 चल रही है, इसको हटा देते हैं, नो एक्सेस लिस्ट एग्री। पिंग नहीं आना चाहिए भाई, टैलेंट चल रहे, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आ गया, अनरीचेबल। मैंने आपको समझाया नॉन टेक्निकल, हमारा बैच का टाइमिंग है 3 to 6, बट मैं 1 घंटा आपका डेली वेस्ट कर दूँ। आप कह रहे हो सर ये पर्सनल बातचीत ना करें, हम बड़ी दूर से आते हैं, बड़ा टाइम निकाल के आते हैं, और आप ये पर्सन, तो इसका मीनिंग पिंग करते हो तो बैंडविड्थ वेस्ट होती है, ब्लॉक, और सब कुछ चल रहा है। अब एक दो स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है यार पिंग से तो कनेक्टिविटी चेक होती है, भाई कस्टमर ने करना क्या है, टेलनेट चलाना है, ये लो चल तो रहा है उसका टेलनेट,
राइट। उसने साइट चलानी है, आओ 30.2, ये क्या है भाई, वेब ब्राउज़र, गया और यहाँ टाइप किया क्या 10.005, ये वेब पेज है, सर्वर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये लो चल रहे हैं। चलूँ आगे, ये देखो चल रहा है पेज, ये देखो 10.5, है ना। क्लोज। अब मुझे पता चला 30.2 नहीं चाहता मैं कि मेरी रिमोट की साइट का क्या ले, एक्सेस। आ जाओ भाई, ये क्या है 20 सीक्वेंस नंबर। इससे पहले रूल बनाना है, डिनाई मारना है मैंने, तो कोई भी नंबर ले लो, बताओ क्या ले, 18, ये लो 18, डिनाई टीसीपी होस्ट, उसका आईपी क्या था 2, होस्ट किसको एक्सेस ना करे, इक्वल, और बताओ भाई कहीं आ रहा है HTTP 80 या WWW, आराम से देखो आ रहा है, ये लास्ट सर्विस के अंदर दिखा रहा है भाई, क्या टाइप करो, चाहे WWW कर दो 80 कर दो, ठीक है ना, एक ही चीज़ है, चाहे HTTP कर दो, नाम भी ये लीजिए, शो एक्सेस लिस्ट। दोस्तों अब वो साइट ओपन नहीं कर पाएगा, चलते 30.2 से था ना, आइए ब्राउज़र, अच्छा जी 10.005, साइटें नहीं चलेगी हैं, समझ में आ गया सर के, राउटर लेकिन चलता नहीं ना, फायरवॉल चलते हैं, राइट, वहीं पे रूल्स बनते होंगे सारे, बिल्कुल। क्या आ गया, रिक्वेस्ट टाइम डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसी चाहते हो वैसे, और ये तो एसोसिएट लेवल पे है, जब एनपी सिक्योरिटी करोगे, जैसी फिल्टरिंग चाहते हो, नेम पे क्या वर्ड टाइप कर पाए यूज़र, गूगल में भी वाइट जो आप चाहोगे वही चलेगा, बट वो एनपी सिक्योरिटी का पार्ट है, पैलो अल्टो है, सुफोस है, मल्टीपल वेंडर है। दोस्तों नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, देखिए भाई 2 टाइप्स ऑफ आईपी, प्राइवेट एंड पब्लिक। जो प्राइवेट आईपी होती है वो राउटेबल नहीं होती है, राउटर बोलते हो, राउटर उसको आउट नहीं करता, राउटर कौन सा आईपी को आउट करता है, पब्लिक आईपी को। तो 2 टाइप्स ऑफ आईपी, प्राइवेट एंड पब्लिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइवेट आईपी राउटेबल नहीं होती, पब्लिक आईपी राउटेबल है। हर बंदा पब्लिक आईपी बाई नहीं कर सकता, कॉस्टली है और आईना दे भी नहीं सकता। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या यूज़ किया उन्होंने, नेटिंग, कि एंड यूज़र पे क्या आईपी रन करेंगे हम, प्राइवेट, और उसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, पब्लिक के पास। तो बीच में कौन बैठेगा, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आप किसी भी लोकल प्रोवाइडर से या किसी से भी इंटरनेट लेते हो, जो आप लोग इंटरनेट लेते हो, आपके एंड पे जो आईपी चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, प्राइवेट, और जो प्रोवाइडर है उसके पास कौन सा चल रहा है, पब्लिक। जो प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जो बैठा हुआ है वो कौन है, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एग्री हो, ये हमारा गेम होगा। ये लास्ट स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग के। दोस्तों प्राइवेट टू पब्लिक काम करता है, पब्लिक टू प्राइवेट, घिसा पीटा वर्ड है, सबको पता है, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। एक और काम है इसका, प्राइवेट टू प्राइवेट,
अब स्टूडेंट बोलता है प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है भाई, प्राइवेट का ट्रैफिक पब्लिक पे गया, पेड था, पब्लिक से प्राइवेट पे आया, बीच में प्राइवेट टू प्राइवेट क्यों है? सिक्योरिटी रीजन। पब्लिक टू पब्लिक आईपी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, एक्चुअल आईपी हिडन हो जाएगी। बोल रहे हैं when we want to hide internal IP address from outside for security purpose. 3 types of net: static, dynamic and network. IPv4 की शॉर्टेज थी, नेट लॉन्च किया क्योंकि हर बंदे को इंटरनेट की नीड है, इंटरनेट की नीड है तो पॉसिबल नहीं है पब्लिक आईपी अलॉट की जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, मल्टीपल प्राइवेट आईपी होगा और एक सिंगल आईपी से नेट कर देंगे। लेट्स सी, मल्टीपल और भी फीचर्स हैं। IPv4 की शॉर्टेज थी, सबनेटिंग की, सबनेटिंग से क्या बनाया, CIDR कराया था, CIDR नेटवर्क की ग्रोथ हुई थी। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या लॉन्च हुआ, नेट, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, IPv6। कल डिस्कस करेंगे, बात की बात है। तो रियली पब्लिक आईपी सिक्योर नहीं है दोस्तों। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट। स्टैटिक नेट उसके समझ में आएगा जिसके स्टैटिक राउटिंग के फंडे क्लियर है। मैनुअल, तो मैनुअल डिफाइन की गई है, राइट, 1 to 1। स्टैटिक राउटिंग का मीनिंग क्या है, 1 to 1। लीजिए भाई, लॉन्च कर दिया हमने स्टैटिक नेट, गो थ्रू करो, बोल भी रहा है, विद स्टैटिक नेट द राउटर simply configure 1-to-1 mapping between the private address and the registered address. Registered which one? Public, right? but इसका बग है, बग क्या है भाई, एक पब्लिक एक प्राइवेट, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट, 3 पब्लिक 3, भाई खरीद बाई करते जाओ, इसका बग ये है। हाँ राइट, नॉट गुड, बट है। जहाँ सिंगल सर्वर कहते हो कहाँ यूज होता है, जहाँ सिंगल सर्वर है, एक अकाउंट सर्वर लगा, एक डेटाबेस सर्वर, कोई यूट्यूबर एक सर्वर बना के बैठ गया, वहाँ यूजेबल है। विच वन? स्टैटिक नेट, 1 to 1। ओके दोस्तों, जो मेरी खुद का सेटअप है एंटरप्राइज है, ये मेरे सर्वर लगे हैं, जो एंटरप्राइज का नेटवर्क उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड लोकल। और जो मेरा राउटर है आईएसपी से कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड ग्लोबल। और जो आईएसपी के सारा आउटर है उसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल। आइए दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई भी राउटिंग चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एनी हाउ, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग करते हैं, क्या रीचेबल है, सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करनी है। जा रहा है ट्रैफिक, कहाँ पे आए, R1, एनी राउटिंग, सबसे पहले कमांड टाइप होगी IPNet इनसाइड सोर्स स्टैटिक क्वेश्चन मार्क। स्टैटिक में बोल रहा है इनसाइड लोकल IP एड्रेस, तो एक सर्वर है मेरा, विच वन, 10.002। मैंने बोला 10.002 पर कोई रिक्वेस्ट आए तो रिप्लाई कौन दे, इनसाइड ग्लोबल IP, तो विच वन, मैंने बोला कि 10.002 पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो रिप्लाई कौन देगा, 202। अरे होता है ना, बॉस अंदर बैठा है और उसके मैनेजर ने रिप्लाई दे दिया बॉस के बिहाफ से, तो 10 के बिहाफ से कौन रिप्लाई देगा, 20। ऐसे समझो, होता है ना आपके बिहाफ से किसी और रिप्लाई दे दिया, बोले डन है यार, उसने बोल दिया डन है। हाँ जी, लीव नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। इंटरफेस सीरियल 2/0 IPNet आउटसाइड इंटरफेस F00 IPNet इनसाइड। F00 मेरी कंपनी का खुद का लैन है, मेरा एंटरप्राइज नेटवर्क का, और S सीरियल 2/0 कौन सा है, ISP का लिंक। नोट करो भाई, हाउ टू कॉन्फ़िगर, स्टैटिक नेट।
स्टार्ट करूं? सर डन। देखिए भाई क्या हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ, ध्यान देना पिंग किसको कर रहे हो, कर रहे हैं हम। कौन रिप्लाई दे रहा है? हिडन है ना आईपी। अब स्टूडेंट कहते हैं आपको आईपी पता है तभी तो पिंग कर पा रहे हो आप। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या चलता है? डीएनएस। क्या काम होता है डीएनएस का? आईपी टू नेम, नेम टू आईपी कन्वर्ट करके देता है। मैंने पिंग किया google.com, याहू, HCL, अरूबा, एनी डोमेन, रिप्लाई किससे आएगा? 202 से। ये तो आईपी हिडन है, राइट और नॉट? एग्री? कह रहे हो 10.3 से होगा? बताओ भाई 10.3 कौन देगा रिप्लाई? नेटिंग नहीं किया, 10.3 रिप्लाई देगा, 202 रिप्लाई नहीं देगा। मैंने बोला था आप लोगों के यदि 2 पब्लिक बाई करोगे तो 2 पे डिज़ाइन होगा, 3 बाई करोगे तो 3 पे होगा, 10 बाई करोगे तो 10 पे। मैंने एक पब्लिक आईपी बाई कर रखी थी 202 10 के साथ नेटिंग कर दी। अरे राइट और नॉट? क्लोज। दोबारा पिंग किया। शो आईपी नेट चल रहा है ट्रांसलेशन। क्या कमांड टाइप की? डिबगिंग ऑन। चल रहा है ट्रांसलेशन। ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। क्यों एक्सपायर होगा? नहीं तो दोस्तों राउटर का सीपीयू लेसन प्रोसेस क्या हो जाएगा? हाई, और डिवाइस के क्रैश होने के चांसेस। देखते हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सपायर होगा। हो रहा है एक्सपायर, जैसे आइडियल स्टेट में जाएगा एक्सपायर। सोचो बाहर से कितनी रिक्वेस्ट आए, बस तो राउटर पे कैसे मेमोरी यूटिलाइज हो जाएगी? नहीं, वो बोलते हैं जब तक कनेक्ट है गुड, अदरवाइज एक्सपायर। अब आप बाहर से आए हो, ठीक है, आपने देख लिया वो चीज़ वहीं छोड़ दी। अब यहाँ पे आपका फोकस है, अब यहाँ से बाहर निकलोगे, ठीक है, आपने नोट कर लिया बाहर का फोकस। तो बोलता है कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा? मेंटेन करेगा, और जैसे देन क्लोज। आप दोबारा पिंग करो, देखो अब कोई ट्रांसलेशन नहीं है। आप कह रहे हो दोबारा पिंग करके दिखाओ, जा रहा है पिंग? कौन दे रहा है रिप्लाई? किसको किया पिंग? S stands for सोर्स, और D stands for बीच में कौन बैठे हैं? 20 मीडिएटर, है ना? ये लो कॉन्फ्लिक्ट, एक सेकेंड, डू शो हिस्ट्री। मैंने बोला 10 के पास कोई भी रिक्वेस्ट आए तो रिप्लाई कौन दे? 202।
ये जो इंटरफेस है सीरियल 2/0 आउटसाइडर है जो आईएसपी से कनेक्टेड है, और ये मेरा क्या है खुद का लैन। तो लैन में क्या चल रहा है 10 का नेटवर्क, आउटसाइड में क्या चल रहा है 202। एग्री और नॉट? हाउ टू रिमूव? कभी कहो हमारा घर पे मैसेज नहीं आया, मेरा डिबग ऑन है इसलिए मैसेज आ रहा है, अदरवाइज मैसेज सिंपल है सिस्को के अंदर नो हटाने का। एग्री? दोस्तों अब कहते हैं मेरे पास है ना 100 सर्वर लगे हुए हैं या 254 सर्वर लगे हुए हैं, 254 सर्वर, और सबको मैंने क्या कराना है नेटिंग कराना है, मल्टीपल सर्वर है। तो दोस्तों यदि लार्ज लेवल पे जाएंगे तो किसकी बात करेंगे डायनेमिक नेट की। डायनेमिक नेट उसके समझ में आएगा जिसके DHCP का फंडा क्लियर है। नहीं सर DHCP आया था, बड़ी अच्छी बात है। तो ये ले बोल रहे पूल क्रिएट कर, पूल बाई करना पड़ेगा, पूल क्रिएट करना पड़ेगा रैंडम आईपी का, परचेज करोगे, कॉस्टली है, परचेज करना पड़ेगा। पब्लिक आईपी तो परचेज करना पड़ेगा है ना, प्राइवेट आईपी को पब्लिक पे लेके जाना परचेज करना पड़ेगा। तो पूल traffic should be translated with net. The dynamic entry in the net table stays in there as long as traffic flow occasionally. जब तक वो कोई आईपी बाहर से आया, पूल ने एक रिप्लाई दे दिया, मतलब पूल ने एक आईपी उठा के दे दी उसको, अब ये नहीं वो उसके साथ वो परमानेंट बाइंड हो गई। जब तक कनेक्टेड है गुड, जब तक कनेक्टेड है गुड, अदरवाइज जैसे वो होल्ड पे गया, स्टॉप गया, तो आईपी किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। दिखाएंगे नेक्स्ट पैकेट बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं लास्ट पूल बनाया 254 आईपी का और बाहर से रिक्वेस्ट आ गई 254 प्लस, तो कनेक्टिविटी नहीं, मना कर रहे हैं। राउटर सिंपल डिस्कार्ड द यहाँ चाहिए 100 बंदे अरेंजमेंट बैठ सकते हैं, एक बंदा फालतू आ गया। मूवी देखने आए हो, गए हो, क्या लिखा होता हाउसफुल, हाउसफुल लिखा होता, क्या लिखा रहता सिनेमा हाउसफुल, अब सीट अवेलेबल। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी पड़ेगी, एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। अपना जो लैन है यही है ना, ये मेरी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क है, पहला टास्क। उसके बाद सही कहते हैं आप पूल बनाना पड़ेगा जो आपका दिल करे। क्या नाम है आपका? इमरान, IM के नाम से बना दिया। देन बाई करना पड़ेगा, मैंने बाई किया से लेके, आपको पता है कितने आईपी मिल गए 254। सेकेंड टास्क पूल। थर्ड आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल, क्या नाम था पूल का? IM। इंटरफेस सीरियल 2/0 IP नेट आउटसाइड इंटरफेस F00 IP नेट इनसाइड। सुनना भाई, सबसे पहले क्या बनाई, एक एक्सेस लिस्ट बनाई 10 के नेटवर्क की कि भाई ये मेरा पर्सनल नेटवर्क है। अब क्या किया, एक पूल क्रिएट किया, कौन सा? 199 का, जो बाई किया। अब है ये अल्टीमेट कमांड, क्या बोला? IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, सोर्स लिस्ट विच वन? 10 का नेटवर्क, कि 10 के नेटवर्क पे कोई पिंग करने आए तो रिप्लाई कौन दे? पूल। 1 को कोई हिट करेगा तो रिप्लाई कौन देगा? पूल IM। आप पिंग करोगे 10 को, रिप्लाई देगा 199। F सीरियल 2/0 आउटसाइडर, F00 इनसाइडर। नोट कीजिए हाउ टू कॉन्फ़िगर, यहाँ से डायनेमिक नेट। आइए दोस्तों, शो एक्सेल लिस्ट चल रही है ACL, पिंग करता हूँ, देखना अल्टीमेट है।
किया पिंग। आप सोचिए पिंग किसको कर रहे हो और रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, देखो एक बार। किसको पिंग किया? 10 को। रिप्लाई कौन दे रहा है? 10.199। सिक्योरिटी रीज़न देखो, क्या कहीं पे 199 किसी इंटरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। रैंडम पूल में से उठ के आएगा कोई भी। समझ रहे हो ना दोस्तों? रैंडम आ रहा है ना। क्या ये आईपी कहीं पे एग्जिस्ट? अच्छा बताओ, मैं पिंग करूं, क्या होगा पिंग या नहीं? ये पिंग, नहीं करना है। ये एग्जिस्ट ही आ रहा है समझ में दोस्तों, है ना? देखिए क्या है मैसेज, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीच। है ही नहीं गेटवे पे ट्रैफिक, मतलब अपने राउटर तक गया। अब क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट का कि आप है ना इसको सिमुलेशन पे कराओ। सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स और सिमुलेशन पे आता हूँ। वो आर्क के लिए फेल हो गया, अब देखा था। ये सोर्स है और ये क्या है, पहले आर्क पे रिजोल्व करेगा पहले। गया भाई, ट्रैफिक जा रहा है। इस दरमियान कोई नेट की बातचीत नहीं है। मैंने बोला ही नहीं 30 से आए तो वो 40 से आए, 50, 60, 70 से 80 से कहीं से भी आए, मैच हो गया। अब बात है जाने की, जाते वक्त नेट करेगा। गैर राउटर पे होल्ड मारेगा, रुक, नहीं जाने देगा। सोर्स क्या है? 199। सोर्स क्या था? 10, होल्ड मार दिया। 10 को होल्ड मार के क्या निकाला? 199। अरे आ रहा है समझ में? 199 और डेस्टिनेशन क्या है? 30। एग्री? कहाँ पे गया ट्रैफिक? ये लो। अरे आ रहा है समझ में? आएगा बट होल्ड करके होल्ड मतलब उसको छोड़ देगा आईपी को। अब ये बताओ मुझे, क्या मैं इस वेब सर्वर से और 30 को पिंग कर सकता हूँ या नहीं? नो सर। अच्छा जी, देखते हैं। बोलो भाई, बोलो बोल ही रहे हो जाएगा। आप नो कर रहे हो, आप कह रहे यस। चलो, सोर्स क्या है? 199 लग गया, राइट। गया भाई, ऐसा है। ग्रेट, सही कह रहा है। 199 एग्जिस्ट। इसका मीनिंग डायनेमिक नेट के अंदर आपका एक्चुअल एंटरप्राइज पिंगेबल नहीं है। एग्री हो? बात भी ठीक है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कहीं पे, हटाओ। ये चल रहा है भाई आपका शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। इसको फोर्सफुली हटाना हो तो क्या कमांड है? क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार। इस कमांड से फोर्सफुली ट्रांसलेशन हट जाता है, चाहे स्टैटिक का हो या डायनेमिक का। अब देखना कोई ट्रांसलेशन है, मतलब राउटर को फ्री करने का एक वे है ये। आना भाई,
डायमिनेट को कैसे रिमूव करते हैं भाई? स्टेप टू स्टेप रिमूव करना पड़ेगा। नो, सिंपल है, नो लगा देना, हट जाए। अब स्टैटिक नेट का क्या काम था? 1 to 1। डायमिनेट का क्या काम था? पूल। अब स्टूडेंट बोलता है, कस्टमर बोलता है, इंडस्ट्री बोलती है 254 प्लस रिक्वेस्ट आ गई, देन कनेक्टिविटी नहीं है। वो बोलता है मेरे नेटवर्क में तो ऐसा चलता रहता है। तो दोस्तों स्टैटिक नेट का बग था 1 to 1, डायनेमिक नेट का बग था पूल से प्लस रिक्वेस्ट नहीं देगा और प्लस कॉस्टली है। इंडस्ट्री की बात करें, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? नेटपैट को। नेटपैट बोलते हैं मैं एक सिंगल आईपी बाई कर लो और मैं 2 की पावर 16 रिप्लाई दे दूंगा एक आईपी से। 2 की पावर 16 बोल तो 65,535 यूजर को एक सिंगल आईपी से रिप्लाई देगा। अब स्टूडेंट फिर बोलता है इससे प्लस रिक्वेस्ट आ गई तो लोड बैलेंसर लगे, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। जब एक इंटरफेस से 2 की पावर 16 रिप्लाई जा रहा है तो लोड बैलेंसर लगाओ। इतना बड़ा ट्रैफिक आ गया तो फिर वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देगा। देन व्हाट्सएप पे जाने का एक ही बात थोड़ी है, गूगल पे जाने का एक ही बात थोड़ी है, फेसबुक पे जाने का एक ही बात थोड़ी है, ट्विटर पे जाने का एक ही बात थोड़ी है, अमेजोन पे जाने का एक ही बात थोड़ी है। मल्टीपल लोड बैलेंसर लगे, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं। एग्री हो? ओके, व्हाट इज ओवरलोडिंग नेट? क्या गो थ्रू करो एक बार। यही चलता है एएसपी एंड पर, रियल वर्ल्ड में यही चलता है दोस्तों। जहां सिंगल सर्वर है गुड है, व्हाट इज ओवरलोडिंग नेट? प्राइवेट टू पब्लिक, राइट? एक सिंगल आईपी 2 की पावर 16, नेट पैट भी बोलते हैं, पैट भी बोलते हैं, राइट? ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। पीनेट बोल दे, नेट पैट बोल दे, एक ही चीज़ है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्टेंट सर्विस है नेट पैट। आप जहाँ जाओगे नेटिंग तो मिलनी है बट नेट पैट को प्रेफरेंस देते हैं। जितना भी इंटरनेट चल रहा है सारा किस पे चल रहा है? नेट पैट पे। अच्छा लगेगा आपको देखना। क्या बनाई? एक एक्सेस लिस्ट, देन आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 इंटरफेस सीरियल 2/। ये मैसेज इसलिए आ रहा है मेरा डिबग ऑन है। कभी आपका वो घर पे यार ट्रेनर के मैसेज आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, डिबग ऑन है। आई इंटरफेस सीरियल 2/0 IP net outside interface F00 IP net। दोस्तों यहाँ से नोट करना, ठीक है ना? और ये कमांड नोट मत करना, ये जो हाईलाइट की ये नोट मत करना, ये नोट करना, दोनों एक ही है। ये नोट करनी ओवरलोड वाली, यहाँ से स्टार्ट करने। पूछ सकता है इंटीरियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोड? ओवरलोड का आंसर होगा मैनी टू 1। बाहर से कितने भी आए एक ही आईपी रिप्लाई देगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोड? मैनी टू 1। आइए पिंग करो भाई, कहां से? ध्यान देना, किसी को भी पिंग करो, एक सिंगल आईपी रिप्लायर है। अब स्टूडेंट कहता है चलो रिप्लाई तो हम देख पा रहे हैं, आपने बोल दिया मैनी टू 1 एक ही आईपी, बट डिफ्रेंशिएट कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। सबको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर असाइन करता रहे। अरे यार समझ में नहीं भाई, सोर्स क्या बना 30, डेस्टिनेशन क्या बना 10, रिप्लाई आया सोर्स क्या बना 10, डेस्टिनेशन क्या हो गया 10 को तो होल्ड मार दिया, 10 को तो होल्ड मार दिया, सोर्स क्या बन गया 202 और डेस्टिनेशन क्या बना 30। जब 202 वहाँ पे क्या असाइन कर देगा? यूनिक पोर्ट नंबर। 2 की पावर 16 है ना, अरे 02655 अप्रोक्स।
एग्री हो? ठीक है दोस्तों, नेट था आप लोगों के लिए।